तो ये तो रही बिहार की बात, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर पल्लवी पटेल और अब संजय चौहान ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। मतलब पीडीए के दम पर लोकसभा चुनाव में जीत का दावा ठोकने वाले अखिलेश यादव का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस पीडीए की अखिलेश यादव बात कर रहे थे वो धराशायी हो गया है। कैसे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव से यूपी की सियासत में भूचाल आ गया है। पीडीए के दम पर अखिलेश यादव जो बिगुल लोकसभा चुनाव में फूंकना चाहते थे वो लगभग बुझ चुका है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर पल्लवी पटेल और अब संजय चौहान ने भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। सीट बंटवारे और लोकसभा सीट न मिलने की वजह से पीडीए में दरार पड़ती दिख रही है। जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष संजय चौहान ने घोसी से टिकट नहीं मिलने की वजह से समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने घोसी के साथ साथ यूपी की कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया। असल में एक दिन पहले समाजवादी पार्टी ने घोसी से राजीव राय को मैदान में उतार दिया, जिससे संजय चौहान नाराज हो गए। उन्होंने लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव जिस पीडीए के दम पर लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे थे वो लगभग बिखर चुका है। कुछ दिन पहले ही पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल की अपना दल कमेरावादी ने अखिलेश यादव से नाता तोड़ लिया। वजह सीट, क्योंकि पल्लवी पटेल यूपी की मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी सीट मांग रही थीं। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से तवज्जो नहीं मिलने की वजह से पल्लवी पटेल ने अपने प्रत्याशी उतार दिए, जिसके कुछ ही घंटों बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल को बड़ा झटका देते हुए मिर्जापुर से अपना उम्मीदवार उतार दिया। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने गठबंधन टूटने की पुष्टि भी कर दी। अगर समाजवादी पार्टी हमसे गठबंधन तोड़ रही है तो इसीलिए मैंने कहा कि अब ये इंडिया अलायंस की जिम्मेदारी है। जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है वो इस बात को प्रमाणित करें कि हम उनका हिस्सा हैं कि नहीं है। जिस पिछड़े दलित शोषित समाज को लेकर के वो आगे साधने का काम कर रहे हैं, अब वो इस बात का प्रमाण दें कि अपना दल है कि नहीं है। और जो नीतीश जी के साथ उन्होंने बिहार में किया, वही पटेल राजमाता कृष्णा पटेल के साथ उत्तर प्रदेश में करने का प्रयास कर। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। हालांकि अपना दल कमेरावादी और समाजवादी पार्टी की एक खटास नहीं थी। पिछले कई दिनों से अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के संबंध बिगड़े हुए हैं। पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव की तल्खी राज्यसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिली थी। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर पल्लवी पटेल ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उत्तर प्रदेश में हर दिन विपक्ष के साथ कुछ न कुछ घट रहा है। यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन अन्य छोटी पार्टियों को समाजवादी पार्टी ने टिकट ना देकर अंधेरे में डाल दिया है। पल्लवी पटेल की राहें तो समाजवादी पार्टी से अलग हो गई हैं, वहीं संजय चौहान भी अपना अलग रास्ता बनाने में जुट गए हैं। मतलब पीडीए के दम पर अखिलेश यादव यूपी की 80 सीटों पर जीत का दावा ठोक रहे थे, लेकिन उनके अपनों ने ही उनको धराशायी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ईडी रिमांड पर भेजी गई के कविता ईडी को मिली है 3 दिन की कस्टडी। राउज एवेन्यू कोर्ट में 26 मार्च को फिर पेश किया जाएगा के कविता को। यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि के कविता ने अभी तक जिस तरह की बातें बताई हैं ईडी को, चूंकि अरविंद केजरीवाल को भी ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल भी हैं। अब क्या एक तरह से कहें दोनों को आमने सामने बिठा करके वो पूछताछ होगी, क्योंकि ईडी ये चाह रही थी कि के कविता की कस्टडी के जरिए किस तरह से और वो बातें जो भी निकल कर सामने आई हैं वो और पुख्ता हो जाएं। दीपेश और प्रियंका हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और हम प्रियंका का सीधे रुख करेंगे। प्रियंका, ये कहें यही एक तरह से ईडी की कोशिश भी थी कि रिमांड ले ली जाए और इसके बाद आमने सामने बिठा करके पूछताछ हो? बिल्कुल, देखिए सुनवाई के दौरान इन बातों का जिक्र भी किया गया और सीधे तौर पर ईडी की तरफ से कहा गया कि कन्फ्रंट उन्हें करवाना है। जो बयान के कविता की तरफ से दिए गए हैं अब उनको लेकर कन्फ्रंट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें 4 मुख्य तौर पर लोगों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। लेकिन आपको बता दें, जो 5 दिनों की ईडी ने रिमांड मांगी थी, 3 दिनों की रिमांड यहाँ पर मिली है, यानी कि 26 मार्च को दोबारा से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद जेसी यानी कि जुडिशियल कस्टडी का भी जिक्र किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, जो जमानत याचिका की कविता
कविता की तरफ से दायर की गई थी उसको लेकर भी लगातार जो है काउंटर किया गया ईडी की तरफ से। उन्होंने कहा कि कई सारे डेटा ऐसे हैं, मोबाइल से डेटा जो है वो डिलीट किए गए हैं, एफएसएल रिपोर्ट के साथ भी कन्फ्रंट करवाना है। और साथ ही आपको बता दीजिए उसके कविता की जो भतीजी है मेघा सरन, उसके घर पर भी लगातार जांच पड़ताल चल रही है, वहां पर भी जांच एजेंसियों की जो टीम है वो मौजूद है। तो कुल मिलाकर अभी जो है मामला और लंबा खींचेगा ये माना जा सकता है, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल और के कविता को आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब किए जा सकते हैं। 28 मार्च तक अरविंद केजरीवाल की रिमांड है और 26 मार्च तक। और वहीं से बीच बड़ी खबर आपको बताएं, पेशी के बाद मीडिया से बोली के कविता, ये राजनीतिक गिरफ्तारियां हैं। ये कहना है कि कविता का चुनाव के समय गिरफ्तारियां की गई हैं और ईसी को दखल इसमें देना चाहिए, ये के कविता कहती नजर आई। इसे राजनीतिक गिरफ्तारी वो बता रही, कह रही कि ये सब कुछ जो है चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। पेशी के बाद मीडिया से उन्होंने अपनी बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव के मद्देनजर ही गिरफ्तारी हुई है। मैडम केजरीवाल के अरेस्ट पे कुछ कहेंगे? इलेक्शन के टाइम पे इतने सारे पॉलिटिकल अरेस्ट करना गलत बात है। ECI शुड इंटरवीन, ECI शुड डेफिनेटली इंटरवीन एंड प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री। इलेक्शन के बीचों बीच इतने पॉलिटिशियन पर क्यों हो रहा है? जनता को भी सोचनी चाहिए ना। राउज एवेन्यू कोर्ट में के कविता की हुई पेशी। कोर्ट ने के कविता की कस्टडी बढ़ाई, 3 दिन बढ़ाई गई कविता की कस्टडी। हिमाचल की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के 6 निष्कासित और 3 निर्दलीय विधायक। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष, प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया डिटेन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुरक्षा बलों के जवानों के साथ खेलेंगे होली। सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात जवानों के साथ होली खेलेंगे राजनाथ सिंह। मारपीट मामले में कोर्ट में यूट्यूबर एल्विश यादव की हुई पेशी। गुरुग्राम अदालत में पेश हुए एल्विश यादव। बंगाल में टीएमसी मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा की आवाज से 40 लाख रुपए कैश बरामद हुए। ईडी ने मंत्री के फोन समेत कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए। मंत्री को पूछताछ के लिए बुला सकती ईडी की टीम। भोजशाला में पहुंची एसआई की टीम। आम लोगों के लिए बंद की गई भोजशाला। सर्वे के दौरान सिर्फ मंगलवार और शुक्रवार को खुलेगी भोजशाला। कैश फॉर क्यूरी मामले में सीबीआई का एक्शन। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के घर सीबीआई की छापेमारी। कोलकाता समेत कई ठिकानों पर सीबीआई का छापा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी के नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज। कहा अरविंद केजरीवाल जानते थे कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और जेल जाना पड़ेगा। संबित पात्रा का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है, भ्रष्टाचारियों को सजा जरूर मिलेगी। उत्तर प्रदेश के झांसी में 2 लोगों ने की एक शख्स की हत्या। पैसों के लेन देन को लेकर गला दबाकर उतारा मौत के घाट। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।